मानो को हंसता देखकर आमिल बाबा ने आंखें बंद कर दी और मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ते हुए हाथ में पकड़ी तस्बीह के दाने गिराने लगे। कुछ ही देर बाद आंखें खोली तो मानो की आंखें बंद थीं, यानी कि आमिल बाबा उसे सुलाने में कामयाब हो चुके थे। आमिल बाबा ने नवीद की तरफ देखा और पूछा, क्या ये तुम्हारी बेटी है? नवीद ने राबिया की तरफ देखा और आमिल बाबा से कहने लगा, जी नहीं, ये बच्ची हमें 1.5 साल पहले अपने घर के सामने बरगद के दरख्त के नीचे मिली थी। सारी बात बताओ मुझे। नवीद ने उन्हें रात का सारा किस्सा सुनाया। राबिया ने भी कल दिन में हुई किचन वाली बात बताई और फिर मानो के दीवार पर चढ़ने वाली बात भी। आमिल बाबा ने गौर से मानो को देखा और फिर एक लंबी सांस लेकर कहने लगे, ये बच्ची इंसान नहीं है। राबिया मुंह पर हाथ रखे हैरत से आमिल बाबा की तरफ देख रही थी। जब वो दोबारा से गोया हुए, बल्कि ये एक जिनजादी है। राबिया और नवेद एक दूसरे का मुंह तकने लगे। और ये जिनजादी माशरे के लिए खतरा बन सकती है। तो बाबा अब हम क्या करेंगे? बाबा, मैं अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती। फिलहाल हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि इसका असल रूप अभी सामने नहीं आया। इसके लिए हमें 3 साल तक इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन तब तक आपने इसे आग से बचा के रखना है। जिन्नात को आग से डर लगता है क्योंकि आग उन्हें अपनी तरफ खींच के जला भी सकती है। आमिर बाबा की बात सुनकर राबिया ने रोते हुए खींच के मानो को सीने से लगा लिया। वक्त गुजरता गया। मानो की हरकतें अजीब से अजीब तर होती चली गई। कभी वो चलते चलते हवा में उड़ने लगती, कभी जब खाने बैठती तो सब कुछ ही खा जाती और भूख खत्म ही नहीं होती। दीवारों पर चढ़ना तो नॉर्मल सी बात थी। राबिया उसे दुनिया की नजरों से बचाए रखती। लेकिन जब मानो 3 साल की हो गई तो एक दिन राबिया की बेखबरी में वो बाहर खेलने निकल गई। राबिया उसे ढूंढती हुई बाहर गई तो देखा कि मानो बरगद के दरख्त की बहुत ऊंची शाख पर बैठी थी। साथ में उसने एक छोटा सा बच्चा भी ऊपर चढ़ाया था। राबिया ने जैसे ही आवाज दी, मानो ने उस बच्चे को ऊपर से धकेल दिया। बच्चा जमीन पर गिरकर बुरी तरह से जख्मी हो गया। लोग उसे देखने आगे बढ़े कि ऊपर से किसने गिराया है और इतना छोटा बच्चा ऊपर क्या कर रहा था, लेकिन किसी को भी मानो नजर न आई। हालांकि राबिया वाज़ेह तौर पर उसे दरख्त पर बैठा देख रही थी। लोग बच्चे को उठाकर अस्पताल ले गए तो मानो जमीन पर उतरी और घर के अंदर चली गई। राबिया भी उसके पीछे थी, लेकिन कहा कुछ नहीं क्योंकि वो नहीं जानती थी कि मानो का रिएक्शन क्या होगा। एक बार फिर राबिया और नवेद मानो को लेकर आमिल बाबा के दर पर थे। आमिल बाबा ने सारी कहानी सुनी और एक धागा मानो के हाथ पर बांध दिया। हाथ पर धागा बंध गया तो मानो की आंखें सुर्ख होने लगी, उसकी रंगत बदलने लगी। देखते ही देखते मानो एक छोटी बच्ची के बजाय एक देवहेकल जिनजादी में तब्दील हो गई, जिसका कद छत को छू रहा था। उसके सामने राबिया, नवेद और आमिल बाबा बोने नजर आ रहे थे। आमिल बाबा ने हाथ में कुछ राख उठाई और मानो की तरफ फेंक दी, जिसके छूते ही वो जलने लगी। उसकी चीखें पूरे आस्ताने में गूंज रही थी। आहिस्ता आहिस्ता मानो का कद छोटा हुआ और वो बेहोश होकर राबिया की गोद में गिर गई। आमिल बाबा ने फौरन से उसके सारे बाल काट दिए और इन बालों को आग में डालकर जला दिया। साथ ही मानो के गले में एक ताबीज पहना दिया और राबिया को हिदायत दी कि ये ताबीज उसके गले से नहीं उतरना चाहिए। अब ये एक नॉर्मल इंसानी बच्ची होगी, लेकिन अगर ताबीज उतरा तो हो सकता है शैतानी कुव्वतें उस पर गालिब आ जाएं। इसलिए जिंदगी भर इस तावीज का ख्याल रखना है। राबिया और नवीद आमिल बाबा का शुक्रिया अदा करते हुए वहाँ से निकले और खुशी खुशी मानो का हाथ पकड़े अपने घर की जानिब चल पड़े। ऐसी और भी बहुत सारी दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।